देश भर में धार्मिक दंगे होना कोई नई बात नहीं है, ये बहुत आम सा हो गया है। और राजनीति में धार्मिक एंगल और धार्मिक चीज़ों में राजनीतिक एंगल कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर से धार्मिक चीज़ों ने तुल पकड़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण है जिस तरीके से उत्तम नगर में होली के शुभ अवसर पर एक कहते हैं युवा की हत्या कर दी जाती है, तरुण की, तो उसके बाद से लगातार जो है हिंदुओं में आक्रोश देखने को मिला है। खैर, इस पूरे मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के जनरल ज्वाइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये घटनाएं कोई नई बात तो है नहीं, पहले भी हो चुकी हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया और क्या मांगे हैं आपकी सरकार से ताकि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो? अपराजिता, पहली मांग हमारी आपसे है, इसको दंगे कहना बंद कीजिए। दंगे तब होते हैं जब दोनों तरफ से होता है। ये हिंदुओं पर हमला है, हिंदुओं की मॉब लिंचिंग है, हिंदू समाज को समाप्त करने का षड्यंत्र है। जब तक ये नैरेटिव ठीक नहीं होगा तब तक इनको कवर फायर मिलता रहेगा। अब हिंदू समाज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन दरिंदों को, इन हत्यारों को किसी भी प्रकार के शाब्दिक कवर फायर भी मिले, ये उचित नहीं है। ये हकदार हैं कठोर निंदा के, ये हकदार हैं कठोर कार्यवाही के, ये हकदार हैं सबक सिखाने के। इसलिए मैं समझता हूं हम सबको मिलकर यही सोचना चाहिए। और आप ठीक कह रही हैं, ये कोई नई घटना नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रही है। 1400 साल का इतिहास है, मानवता सिसक रही है, पूरी दुनिया त्रस्त है और इससे छुटकारा पाने का रास्ता सोच रही है। भारत के लोगों ने भारत का विभाजन स्वीकार किया था, हम चैन से रह सकेंगे? रह पाए क्या? कश्मीर से हिंदू साफ, बंगाल में हिंदुओं के कई जिले साफ, केरल के अंदर कुछ जिलों में से हिंदू साफ, मल्लापुर वहां से हिंदू साफ, और यहां तक महाराष्ट्र में भी एक नगर निगम के अंदर मुसलमान बहुमत में आ जाते हैं, कहते हैं हम हरे रंग में रंग देंगे। शर्म नहीं आती है? हमने आज सूची जारी की है, पिछले 10 वर्षों में 240 से अधिक बार हिंदुओं के त्योहारों पर हमले हुए हैं। और तरुण खटीक जैसी इसी साल होली के मौके पर 10 से अधिक घटनाएं हुई हैं। अरे ये रंगों का त्योहार है, इसको तुम खून से खेलना चाहते हो? यह स्वीकार नहीं हो सकता। अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा सर, आपने अभी अपने बयान के दौरान सेकुलरिज्म का बहुत जिक्र किया कि लगातार सेकुलर लोग जो हैं इस मुद्दे पे अपनी राय रखते हैं। इसके अलावा आपने आंकड़े भी गिनाए 242, और इसके अलावा आपने ये भी बताया कि किस तरीके से जो इससे भिन्न है सच्चाई वो और भी भयावह है। तो आप सेकुलर लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लगातार जब तरुण की हत्या होती है तो उस पर अपनी राय रखते हैं, उसे निंदनीय बताते हैं, लेकिन बाद में फिर भूल करके सेकुलरिज्म की बातें करते हैं? राहुल ने तो यह भी नहीं कहा। क्या एक शब्द भी बता सकते हो जब राहुल ने कहा हो यह निंदनीय है? हमारा साफ कहना है, जिन्होंने निंदा नहीं की वो इन हत्यारों के साथ खड़े हैं। और जमीतुल उलेमाए हिंद तो उनको कवर फायर दे रहा है, उनका बचाव कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। इसका मतलब साफ है, ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को कठोरतम कार्यवाही। और ये राहुल समेत सभी सेकुलर नेताओं को, एक अखलाक की मृत्यु हुई थी, अखिलेश पहुंच गए, दिल्ली से केजरीवाल पहुंच गए, सब प्रकार की सहायता, देश के टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया उस परिवार पर लुटाया गया जो गौ हत्यारे थे। तरुण के घर पर कोई नहीं गया, एक ने भी तरुण खटीक की मृत्यु के ऊपर आंसू नहीं बहाए। सोनिया गांधी के आंसू सूख गए। यह स्वीकार नहीं हो सकता। हिंदू समाज तुम्हारी असलियत को पहचान रहा है। आखिरी सवाल होगा आपसे सर कि आप क्या आगे ऐसा करेंगे, विश्व हिंदू परिषद ऐसा क्या आगे करेगा कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो? क्योंकि जैसा हमने जिक्र किया है, कोई नई बात नहीं है। विश्व हिंदू परिषद सामाजिक संगठन है। हम प्रजातांत्रिक तरीकों से अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। आने वाले समय में दिल्ली में आक्रोश प्रदर्शन होंगे। हिंदू समाज किस तरह गुस्से में है वो उन प्रदर्शनों में देखा जाएगा। आवश्यकता होगी पूरे देश में करेंगे और भी संविधान सम्मत कठोरतम उपाय अपनाएंगे, लेकिन हिंदुओं पर होने वाले हमलों को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने अभी सुरेंद्र जैन जी को सुना, जिन्होंने खुले तौर पर यह चेतावनी दे दी है कि अब इस तरीके की घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उसको अब कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले समय में जो प्रदर्शन होता है वो पूरे देश भर में किया जाएगा।